Hello and welcome back to Trainer's Guide. In today's video, we will discuss about 5 common questions asked by clients to Indian fitness trainer and provide you with effective ways to answer them. Let's get started. तो पहला कॉमन क्वेश्चन रहता है फीमेल का, जो अपने ट्रेनर्स को पूछती हैं कि सर वेट ट्रेनिंग करने से मेरा जो मसल मास है वो तो नहीं बढ़ जाएगा या मैं बॉडी बिल्डर की तरह दिखना तो नहीं शुरू हो जाऊंगी। उनको ये एजुकेट करना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो फीमेल का प्रीडोमिनेंट हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन और मेल का है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा रोल अदा करता है मसल बिल्डिंग के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। फीमेल में वो बहुत कम मात्रा में होता है और मेल में ज्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से मेल ज्यादा मसल मास गेन करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। बट फीमेल क्या कहती है कि हमने देखा है कि कुछ फीमेल्स बहुत ज्यादा मसल बना लेती हैं, बिल्ड कर लेती हैं। वो फीमेल कंपटीशन के लिए क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्ट करवाती हैं या मेडिसिन पे रहती हैं या अपने पीरियड्स रोकती हैं और बहुत ज्यादा सोर्सेज लगते हैं उसके अंदर, पैसा लगता है, मेडिसिन लगती हैं, पूरा एक उनका साइकिल चलता है, तो तब जाके उसको अचीव कर पाती हैं। उनको अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस हिसाब से तैयार करने के लिए वैसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो एक जनरल पॉपुलेशन की बात करूं, वो एक फीमेल के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनका जो मसल मास है उस लेवल का इंक्रीज नहीं होगा जिस लेवल का एक मेल का होता है। अगला कॉमन क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर क्या मैं एक पर्टिकुलर एरिया से अपना फैट रिड्यूस कर सकता हूँ? टमी हो सकता है, आपका थाइस हो सकता है, बट इज दैट ट्रू? नो, दैट इज नॉट ट्रू, इट इज अ मिथ। बेसिकली हमारा हेड टू टो प्रोपोर्शनली ही फैट कम होता है। अगर मैंने 2% यहाँ से अपने चिक से कम किया तो 2% ही मेरा टमी से जाएगा और 2% ही मेरा थाइस से जाएगा। सो हम कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके अपने टमी के लिए, थाई के लिए, कोई भी ऐसा एरिया जहां से आप फैट रिड्यूस करना चाहते हो कि उसकी मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, वहां से फैट रिडक्शन की, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि हेड टू टो प्रोपोर्शनेटली ही आपकी बॉडी फैट रिडक्शन करती है, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया से। स्पॉट रिडक्शन दैट इज नॉट पॉसिबल। अगला कॉमन क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच वेट आई कैन रिड्यूस इन 1 मंथ? बहुत से क्लाइंट अपने ट्रेनर को ये पूछते हैं कि सर हम कितना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो ओवरवेट कितना है, क्योंकि जितना आपका फिटनेस का लेवल अप होगा उतना ज्यादा आपका जो फैट रिडक्शन है, आपकी बॉडी उतना ऑप्टिमल हेल्थ पे बैठी है तो वो कम होती जाएगी। अगर कोई स्टैंडरी लाइफ वाला आपके पास आता है तो वो ज्यादा रिड्यूस कर सकता है एज कम्पेयर टू फिट पर्सन। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर 100 kg वाला आपके पास आता है तो वो अपने वेट से 20 kg ओवरवेट है तो वो जल्दी रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू जिसका वेट ही 85 है तो वो धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। या दूसरा सिनेरियो आप इसमें लगा सकते हो कि पर डे का 100 ग्राम अगर वो लॉस करता है तो 10 दिन का 1 किलो बनता है और 1 महीने का बनता है 3 kg। ज्यादा से ज्यादा वो डिपेंड करता है कि आपका फैट कंटेंट कितना है, आप ओवरवेट कितना हो, तो 3 से 4 किलो एक हेल्दी फैट लॉस माना जाता है। तो अगला कॉमन क्वेश्चन नंबर 4 है, जो यंग जनरेशन अपने ट्रेनर को पूछती है कि सर कार्डियो करने से मेरा मसल मास लॉस हो जाएगा। इज दैट ट्रू? काइंड ऑफ इट इज नॉट, बट इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट। आपको उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जब भी जिम जाते हैं वहां पे 2 टाइप की हम ट्रेनिंग फेजेस को शुरू करते हैं। एक है आपका रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग जो कार्डियो से रिलेटेड है, दूसरा है हमारा मस्कुलर ट्रेनिंग ऑब्वियसली जो मसल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन कार्डियो ट्रेनिंग करते हो, इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव होगी, ना कि मसल मास लॉस होगा। अगर आप उसी चीज को एक हाई इंटेंसिटी, हाई वॉल्यूम के साथ रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इट्स डिपेंड कि वो आपकी जो एक्टिविटी है आपके मसल लॉस में कहीं ना कहीं रोल अदा कर सकती है। तो हमें बेसिकली उस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि अगर 2 या 3 दिन या 4 दिन हम एक 10 से 15 मिनट का करते हैं तो वो हमारा फिटनेस लेवल बढ़ाएगी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाएगी और साथ के साथ हम वेट ट्रेनिंग करेंगे जो हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाएगी। सो लास्ट एंड फाइनल कॉमन क्वेश्चन इज, शुड आई टेक सप्लीमेंट्स और नॉट? ये बहुत सा कॉमन क्वेश्चन रहता है उन ट्रेनर्स के लिए जब क्लाइंट पूछता है कि सर मैं सप्लीमेंट लेने से मुझे कोई इश्यू तो नहीं आ जाएंगे, या ये मेरे लिए सही भी है, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो उससे पहले आपको उनकी करंट कंडीशन को और उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, और ये भी कि आपको एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है अगर उनको कोई मेडिकल इश्यूज हैं।
इन पास्ट या फिर करंट चल रहे हैं, सो उनकी रेकमेंडेशन के बगैर आप उनको सजेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, लेने कहाँ से हैं? किसी भी ऑथराइज्ड और कोई भी ऐसा डीलर जो जेन्युइन प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है।